हाँ, तो मित्रों, धर्म और जाति के विषय में बहुत ही लफड़ा चलता रहता है। चारों तरफ चारों तरफ विवाद का माहौल है, कलह का माहौल है, टेंशन है, धर्म के विषय में, जाति के विषय में, बाबा के विषय में। तो मैंने सोचा कि मैं अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर दूँ, जिससे कि मानव मात्र का, पूरे संसार का कल्याण हो, ऐसी मेरी सोच है। तो पहले मैं धर्म की चर्चा करता हूँ कि कौन-सा धर्म सर्वोत्तम है, कौन-सा धर्म उत्तम है और कौन-सा धर्म संसार का सबसे गंदा धर्म है, जिस धर्म को छोड़ देना चाहिए और कौन-सा धर्म सबसे उत्तम है, जिस धर्म में हमें बने रहना चाहिए। तो देखिए, संसार में जितने भी धर्म हैं, हिंदू है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख, ताओ, जितने भी धर्म हैं, वो किसी व्यक्ति के द्वारा या स्थापित हैं या किसी उनके जाने के बाद उनके जो अनुयायी के द्वारा स्थापित हैं। जितने भी धर्म हैं उनके द्वारा स्थापित हैं या उनके उनके जो फॉलोअर हैं, उनके द्वारा भी कुछ अच्छे जो फॉलोअर थे, उनके उनके नेक बंदे जो थे, उनके द्वारा उसी के समय या आस-पास के समय स्थापित हैं। वो निश्चित रूप से अच्छे बंदे थे, अच्छे लोग थे जिनके द्वारा धर्म की स्थापना हुई। जैसा कि जो भी धर्म है हमारे पास है, हिंदू, सिख वगैरह जो भी है, जैन, मुस्लिम जो भी है। तो देखिए, सभी धर्म का जो एकमात्र उद्देश्य है मानव कल्याण, पूरे मानव का कल्याण हो, मानव में खुशी हो, किसी की आँखों में आँसू ना आए और पर्यावरण जो है हम लोग का सुंदर हो, पर्यावरण सुरक्षित हो, सब जगह सुख और शांति हो। सब धर्मों का यही सार है। कोई भी धर्म में ऐसा नहीं है कि किसी जीव को मारो, किसी जीव को खाओ, किसी को तकलीफ दो, ये किसी दूसरों की निंदा करो, ये किसी धर्म के अंदर नहीं है। तो सब धर्मों का उद्देश्य वो एक ही है, पूरी मानव जगत का कल्याण, सबका कल्याण। तो जब सबका मैंने तो जितना हो सका मैंने सभी धर्मों को गहराई तक अध्ययन किया, देखा, लेकिन सब धर्मों का उद्देश्य यही है और सभी धर्मों में मैक्सिमम धर्म जो है एक गॉड, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु पर अधिक से अधिक मतलब मानने वाले हैं। कुछ 1-2 धर्म हैं जो ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं। पर यही सब धर्मों का उद्देश्य है कि मानव कल्याण हो और पर्यावरण में शांति हो, पर्यावरण सुंदर हो। सभी धर्मों का एकमात्र उद्देश्य है। तो आप किसी भी धर्म के अंदर हैं, चाहे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, कोई भी धर्म दुनिया का मानते हैं, तो आपको अपने धर्म के अनुसार चलें और कल्याण निश्चित है आपका। चूँकि उसके अंदर अच्छाई है और बुराई नाम की चीज़ तो है ही नहीं। किसी धर्म के केंद्र बिंदु में जैसे जो भी धर्म के आधार पर पुस्तकें हैं, बाइबल, कुरान, गीता, जिंदावस्ता, गुरु ग्रंथ साहिब जो भी हैं, तो उनके अंदर जो पुस्तकें हैं वो कोई कमी नहीं है। अगर उसके केंद्र बिंदु में सेंटर में जाकर स्टडी करें, बढ़िया से स्टडी करते हैं, तो कहीं कोई गलती नहीं है। तो धर्म की स्थापना हुई जैसे बाइबल, जैसे मान लेते हैं जैसे कि ईसा मसीह हो गए, गुरु नानक, कबीर दास, शिरडी के साईं बाबा, गुरु गोविंद सिंह, हो ईसा मसीह जी हो गए, मोहम्मद साहब हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि धर्म की स्थापना तो बहुत पहले हो गई। कोई मतलब 1000 वर्ष हो गया, कोई 2000 वर्ष हो गया, कोई 3000 वर्ष हो गया। तो लेकिन उसके बाद देखिए, बार-बार कहते हैं धर्म के केंद्र बिंदु में कहीं कोई बुराई नहीं है। लेकिन धर्म की स्थापना के बाद समय अंतराल बहुत बढ़ गया, 1000 वर्ष, 2000 वर्ष। यहाँ तो एक दिन के अंदर लोग कुकर्म और सुकर्म कर देते हैं। तो 2000 वर्ष बीत गए, उसके बाद धर्म को लोगों ने व्यवसाय बना दिया। आजकल हम किसी धर्म का खासकर नाम नहीं लेंगे, किसी धर्म को टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन मैं जो अपनी सारी बात कह दूंगा, बिना नाम लिए हुए मैं सारी बात कह दूंगा। तो धर्म को लोगों ने व्यवसाय बना दिया। जो धर्म है सुख और शांति और इंसानियत को स्थापित करने की पाठशाला है, लेकिन वर्तमान में लोगों ने, धर्म के ठेकेदारों ने, बाबाओं ने, मुल्लाओं ने, पुजारियों ने, जो भी हैं, जो बाबा संत हैं, जो भी पीर फकीर हैं, एक आध % अच्छे हैं। आज भी एक आध 100 में, 1 करोड़ में 1-2 बाबा अच्छे हैं, आज भी हैं। लेकिन 90% से ज़्यादा हम कई बाबाओं के पास गए हैं और देखे हैं कि उन बाबाओं में सिर्फ पैसा कमाने का साधन है, पैसा कमाने का साधन है और लोगों को बहकाते हैं। सिर्फ उनके लिए पैसा रानी है और वही उसी पैसा के लिए
भगाते हैं कमाने। धर्म मतलब मेरे कहने का मतलब धर्म को लोगों ने व्यवसाय बना दिया। धर्म के आधार पर लोगों को लोग संगठित करते हैं। धार्मिक सत्ता एकत्रित होती है, फिर राजनीतिक सत्ता। धर्म से लोग पैसा सुख, राजनीतिक सुख, धार्मिक सुख और तमाम सुख अर्जित करते हैं। तो आप जिस धर्म को अच्छे धर्म को पढ़िए, धर्म जिस धर्म में है उस धर्म को अच्छे तरीके से पढ़िए, उसके रास्ते पर चलिए। किसी भी आबाओं-बाबाओं के चक्कर में आप मत पड़िए, क्योंकि वो बाबा ठग हैं, असली लुटेरे हैं। 1 आध परसेंट करोड़ों में 1 हैं अच्छे, तो आप उन्हें पहचानें। मैं उनको अच्छे बाबा को पहचानने का भी आपको मंत्र देता हूँ, अच्छे बाबाओं को जानने का भी मंत्र मतलब बतला देता हूँ, कैसे आप पहचान लें कौन सा बाबा सही है। तो आप पहली बात है कि चलिए इसी पे चर्चा कर देते हैं कौन सा बाबा सही है। हर धर्म में बाबा हैं, लाखों बाबा हैं, हज़ारों बाबा हैं। तो वही पीर, फ़कीर, मुल्ला, बाबा, संत, वली वही संत है आज के दौर में, जो कभी किसी से माँगता ना हो। चूँकि मालिक का बंदा, चाहे सिख धर्म हो, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, कोई भी धर्म है, वो मालिक के रास्ते पे चलने वाला है, तो कभी उसे कमी हो ही नहीं सकती। मालिक देखिए पूरे धरती ब्रह्मांड को बनाया है, सूरज, चाँद, सोना, चाँदी, हीरा, मोती, मणिरत्न सब कुछ बनाया है, सब लोहा सब कुछ बनाया है। इंसान के हाथ में तो कुछ नहीं बनाना है, सिर्फ परिवर्तन करना है। तो बतलाओ कि जब भगवान हर चीज़ों को बनाया, अल्लाह गॉड रब वाहेगुरु खुदा हर चीज़ों को बनाया है, सबका मालिक एक है, सब चीज़ों को बनाया है, तो उसे पैसा और धन, सोना, चाँदी, हीरा, मोती, मिठाई, धूप, अगरबत्ती से क्या काम? बताइए? हैं, ये पैसे पूरे संसार को फूल, पत्ती, ब्रह्म सब चीज़ का तो वही मालिक है, सब चीज़ को बनाया है, तो वो भूखा क्यों है? तो मेरे कहने का मतलब है कि आप जिस धर्म के अंदर हैं, अपने धर्म में बने रहें, उसके केंद्र बिंदु को मानें, उसके रास्ते को पकड़ें, उसे प अध्ययन करें और चलें। और सही रास्ता में मतलब क्या है? सही रास्ता का मतलब ये है कि आप मतलब झूठ ना बोलते हों, झूठ ना बोलें, ज़रूरतमंदों की मदद करें, दूसरों को निस्वार्थ भाव से मदद करें। शाकाहार भी आप शामिल कर सकते हैं, शाकाहार। परिश्रमी हों, सही रास्ते पे चलें, व्यभिचार न करें, कामचोर कामचोर न हों, नशेड़ी न हों, दारूबाज न हों, चोर न हों, मक्कार, गद्दार न हों, किसी को धोखा न दें, है ना? अच्छे काम सोचें, करें, बतलाएँ, सबको अच्छे राह पर चलने के लिए प्रेरित करें। यही सब अच्छा राह है, अच्छा मार्ग है। दूसरों दूसरों की भलाई करना निस्वार्थ, ये सबसे बड़ा उत्तम काम है। कभी किसी की मतलब बुराई ना करना। जब लोग बेवजह किसी की निंदा बेवजह लोग मैं देखता हूँ अधिक से अधिक लोग दूसरों की निंदा करते हैं। दिन-रात दूसरों की निंदा करते हैं। अपना निंदा करने वाला तो कोई मैंने देखा ही नहीं। लोग दूसरों की निंदा हमेशा 24 घंटे निंदा बहुत सारे घंटे निकाल देते हैं निंदा करने में, लेकिन अपना अपना निंदा तो कोई नहीं करता, वो परफेक्ट है बिल्कुल। तो ये सभी इसी रास्ते पर चलें, मतलब सही यही यही आपका रास्ता है, यही यही धर्म है, आपका ओरिजिनल धर्म है कि ज़रूरतमंदों की मदद करें, झूठ ना बोलें, परिश्रमी रहें, सत्य राह पर चलें, यही आपका असली धर्म है। और जिस धर्म को मानते हैं वो मान लें, कोई दिक्कत नहीं, पर यही आपका ओरिजिनल धर्म है। और उस अपने अपने ही धर्म में रहकर इसी को बात माने, यही आपका ओरिजिनलिटी है। मेरे मेरे कहने का मतलब यही है। तो एक भाई बाबा की चर्चा कर रहा था कि बाबा मतलब ऊँचे हैं, अच्छे हैं। तो देखिए बाबा जो मालिक के रब, खुदा, वाहेगुरु, अल्लाह, परमेश्वर, खुदा, परमपिता परमेश्वर के जो बंदे हैं, उनके वचन को मानने वाले हैं, वो कभी किसी से कुछ नहीं माँगते। उन्हें परमेश्वर खुदा कभी किसी की कुछ कमी ही नहीं कर सकता। तो जो ईश्वर रब के नाम पर माँगता है, वो कभी कुछ 1 रुपया भी ना दे। वो दूसरों की जो दूसरे को जो कहने का मतलब कि जो सामाजिक कार्य करते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, हॉस्पिटल है, कॉलेज है, प्याऊ है, या मतलब मान लेते हैं कि कोई सामाजिक संस्था समाज कल्याणकारी संस्था हो और जिससे लोगों का भला होता हो, लेकिन वो धर्म पर आधारित ना हो, है ना? जैसे व्यायामशाला हो गया, लाइब्रेरी हो गया, अनाथालय हो गया, हॉस्पिटल, स्कूल, लंगर आदि निःशुल्क इलाज वगैरह जो भी है, तो ऐसी चीज़ों में आप खुलकर मदद करें यार, खुलकर मदद करें, जितना आप शक्ति भक्ति चले दें। लेकिन बाबा जो ईश्वर के नाम पर माँगता हो, भगवान के नाम पर माँगता हो, आपका दुःख दरिद्र दूर करने के नाम पर माँगता हो, वो असली ठग है। कभी 1 रुपया ना दें दान दान वैसे लोगों को। कोई असली ठग है, असली छुट्टा लुटेरे हरामी है, वही असली शैतान है। जो अपने धर्म की प्रशंसा करता है, दूसरों की निंदा करता है, तो वो समझ लीजिए असली शैतान है, वही असली शैतान है।
तो उन लोगों से सावधान रहें। जो दूसरों धर्म की निंदा करने वाला, अपने धर्म की प्रशंसा करने वाला, खुद अपने धर्म को ही नहीं जानता, क्योंकि सारे धर्म का केंद्र बिंदु एक ही है। तो इससे आप समझें, सारे धर्मों का केंद्र बिंदु एक ही है, तो कोई धर्म खराब नहीं है, कोई धर्म सब धर्म अच्छे हैं, सब धर्म उत्तम हैं। सब सिर्फ़ उन्हें हमें समझने की आवश्यकता है। और मैं देखता हूँ एक समाज में ऊँची जात और नीची जात का बहुत बड़ा चक्कर है। तो ऊँची जात कौन-सा है? सबसे ऊँची जात कौन-सा है? देखिए, मैं नाम नहीं पकड़ सकता, बुरा लगेगा। तो देखिए, आप बतलाइए, जितने भी मानव जाति हैं, उनकी जन्म की पैदाइश एक ही तरह होती है, एक ही जगह से होती है। मृत्यु भी होती है, एक जगह से होती है, वैसे ही होती है मृत्यु। अन्न-पानी सब वही करते हैं, लैट्रिन पेशाब सब लोग करते हैं। सब सारी प्रक्रिया तो इस सब ब्लड एक ही है सबके अंदर, लाल रंग का। तो कहने का मतलब कि जन्म, मृत्यु, अन्न, पानी, भोजन, लैट्रिन, पेशाब सब लोग करते हैं, तो ऊँची जाति कहाँ से हो गया यार? जो ये काम नहीं करता हो वो ऊँची जात है। किसी को आप ऊँची जात जो कहता है, जो अपने आप को ऊँची जात मानता है, वो तो या तो बहुत बड़ा मूर्ख है, बहुत बड़ा मूर्ख। हाँ, और अंत में जाते-जाते मैं ये बतला देता हूँ कि कोई भी इंसान, दुनिया का इंसान भूत-प्रेत, जादू, टोना, ओझा, झाड़-फूँक के चक्कर में कभी भी नहीं पड़ना चाहिए। ये सभी असली चुट्टे हरामी कमीने हैं। ये सिर्फ़ लूटते हैं, लोगों को ठगते हैं। आप हॉस्पिटल पर विश्वास करें, साइंस पर विश्वास करें, अच्छे कर्म पर विश्वास करें। जैसा कि मैंने बतला दिया है, कर्म कौन-सा है उत्तम, कौन-सा धर्म उत्तम है, हमें किस रास्ते पे चलना चाहिए, उस रास्ते पर चलें, आपका कल्याण निश्चित है। साइंस, मैथ पर विश्वास करें, आधुनिक टेक्नोलॉजी पर विश्वास करें, उसी से आपका कल्याण संभव है। कभी किसी बाबाओं के चक्कर में न पड़ें, ये असली ठग, चुट्टे, हरामी हैं। और यही बस जाते-जाते धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, बतलाएँ, यही सच मार्ग है। ये इससे पूरी दुनिया का भला हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे संसार का भला होगा। किसी की आँखों में आँसू नहीं होगा। लोग इस बात को पूरी तरह समझेंगे, जानेंगे, रास्ते पर चलेंगे। दुनिया में कोई रोने वाला नहीं होगा। हर इंसान का दायित्व है कि उसके सामने कोई रोए ना। जो कोई रोता हो, सामने उसके दुःख को दूर करे, उसकी मदद करे। इस वीडियो से निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है कि अगर लोग मानेंगे, रास्ते पे चलेंगे, तो पूरे संसार का भला होगा, हर जाति से। और हाँ, एक आवश्यक बात तो छूट ही रहा है। हम देखते हैं लोग पूजा-पाठ, चाहे किसी धर्म में हो, पूजा-पाठ में लोग बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा। तो मैं अपना दृष्टिकोण इसमें स्पष्ट कर देता हूँ। माली की इबादत करने के लिए सच्चे प्रेम की आवश्यकता है। पूजा-पाठ में आप कम से कम 1 मिनट और अधिक से अधिक 5 मिनट से अधिक समय कभी भी खर्च ना करें। ये आप मान लीजिए अपने मालिक की, ईश्वर की इबादत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो किसी की महिमा का गुणगान करते हैं, तो उसकी महिमा का गुणगान करें। वाहेगुरु परमेश्वर की महिमा का गुणगान करेंगे, तो इससे परमात्मा थोड़ी ना खुश होगा। आप अच्छे कर्म करें यार, दूसरों का भला करें, अपना परिश्रम करें, अपने बाल-बच्चा, परिवार, घर-द्वार, अपना मतलब कहने का मतलब अच्छा दृष्टिकोण, अच्छे कर्म करें, चाहे समाज के लिए हो, अपने परिवार के लिए हो, मतलब बुरे कर्म ना करें। परिवार के लिए भी करें तो यानी मतलब बुरे कर्म ना करें, दूसरों का नुकसान ना करें। तो यही कहने का मतलब है कि आप परिश्रम करें, काम करें, मालिक की इबादत के लिए ज़्यादा समय ना दें। दूसरी बात है कि मालिक की इबादत करने में लोग ज़्यादा मतलब सेंट, अगरबत्ती, फूल, पत्ती दुनिया भर का चढ़ावा, अंडा, मुर्गा, दारू ये सब देते हैं। ये सब बिल्कुल सही नहीं है, सब परमेश्वर का बनाया हुआ है, खुदा का बनाया हुआ है। तो मालिक की इबादत के लिए ये अधिक से अधिक पुष्प अर्पित कर दें, और किसी जो ईश्वर के नाम पर माँगता हो, उसे तो कभी 1 पैसा ना दें। और उस मालिक की जो भी है इबादतगाह, जो भी है परमात्मा का, वहाँ पुष्प अर्पित करें। इससे आप पर्यावरण भी सुगंधित होगा, जो लोग फूल की खेती करते हैं उन्हें रोज़गार भी मिलेगा। धूप बत्ती, अगरबत्ती, सेंट वगैरह से आप देते हैं, तो इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो आप पुष्प आदि से अर्पित कर सकते हैं। जो भी अच्छे मालिक की राह पे चलने वाले बंदे हैं, जो परमेश्वर खुदा रब के असली बंदे हैं, जो नेक कर्म करते हैं, नेक सलाह देते हैं, नेक रास्ते पे चलते हैं, उन्हें भी माल्यार्पण करें, पुष्प अर्पित करें, उन्हें पैसा ना दें कभी भी। पैसा देने से वैसे भी लालची हो जाते हैं, और वो लालची होकर के सब कुछ मतलब बुरा कर्म करने लगते हैं। तो मालिक की इबादत के लिए अधिक से अधिक पुष्प अर्पित करें यार, और ज़्यादा, और कोई किसी तरह की प्रतिमा बना करके आप पानी वगैरह के अंदर फेंक देते हैं, या यहाँ नष्ट कर देते हैं फलान-ढेकान, तो उससे क्या होता है कि आपकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती है, आपकी इकोनॉमी कमज़ोर होती है। तो जिस चीज़ को कहने का मतलब, अपने पैसे को बर्बाद ना करें, उसके पैसे को अपने पढ़ाई में लगाएँ, स्वास्थ्य में लगाएँ, रोड, सड़क, मतलब सुरक्षा, इस पर खर्च करें। मतलब इधर-उधर उसे बर्बाद ना करें। ऐसे आपकी इकोनॉमी कमज़ोर होती है, देश की इकोनॉमी कमज़ोर होती है।
तो आप सच्चे दिल से 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट मालिक की मंत्र द्वारा चाहे उसकी महिमा का गुणगान करें अपने परमेश्वर खुदा रब मतलब गॉड वाहेगुरु का। लेकिन उसके लिए आप ज़्यादा पैसा ना खर्च करें। मालिक को इबादत के लिए, प्रार्थना के लिए पैसे की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सच्चे प्रेम से करें, सच्चे दिल से करें, सच्ची भावना से करें। पैसा से कभी प्रार्थना न करें। सेंट, धूप, अगरबत्ती ये सबसे पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो इस पर ध्यान दें, बुरा नहीं मानें, मैं सच बोल रहा हूँ। दूध, घी वगैरह का गिराना, इसे अब ये खाने की चीज़ है, गिराने की चीज़ नहीं है। तो ये सब दूध वगैरह, दूध, दही सब ये खाएँ, पिएँ, बाल बच्चों को खिलाएँ, परिवार को खिलाएँ, दूसरों को बाँटें। ये गिराएँ नहीं कभी भी। नारियल का पानी सब गिराएँ नहीं। मालिक की सच्चे दिल से प्रार्थना करें। मालिक की पूजा के लिए पैसा 1 पैसा भी खर्च नहीं करें। समय 2, 4, 5 मिनट खर्च कर सकते हैं और सही रास्ते पे चलें और इसी से आपका भला होगा, परिवार का भला होगा। अगर ऐसा नहीं मानेंगे, अगर इस रास्ते को नहीं मानेंगे तो आप खुद देख लेंगे कहीं कुछ होने वाला नहीं है। आप खुद करके भी इस रास्ते के इधर आप कुछ अलग भी करेंगे तो इससे भला थोड़ी होने वाला है। आप पूजा पाठ करके लाखों रुपए खर्च करके भी कुछ नहीं कर पाएँगे। खुद आप देख लीजिए।